क्या कुछ लेकर के सर सामने आए, क्या कुछ रूपरेखा थी? भिवाड़ी में औपचारिक रूप से इंस्पेक्शन का तो ये मेरे पास मैं पहली बार में आया था, लेकिन मेरे को खुशी है कि भिवाड़ी में पहले पास्ट में परेड का वगैरह का किसी प्रकार का कोई ट्रेंड नहीं था। उसके बावजूद भी इतने कम स्ट्रेंथ जिले में होने के 6 प्लेटून्स को तैयार करना, उसके बाद में पूरी परेड ग्राउंड नहीं होके एक प्राइवेट स्कूल के ग्राउंड में करवाना, जिससे कि जवानों को क्या परेड होती है, कैसे क्या होती है, कैपेबिलिटीज क्या है अपनी, उसके बारे में कराना एक बहुत ही प्रोफेशनली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया कमांड एंड कंट्रोल की परेड और सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिली। एसपी साहब, एडिशनल एसपी और इनके साथ में दूसरे ऑफिसर्स जो परेड में थे, बहुत बढ़िया इन्होंने कमांड किया। पूरी परेड एक बहुत ही उम्दा प्रस्तुति थी। उसके बाद में हम लोगों ने विभिन्न डेमोन्स्ट्रेशंस देखे करे, जो कि मेन पर्पस ये होता है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन से रेगुलरली जो चीज आपको करनी है वो आपके दिमाग में चलती रहे कि किस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई करनी है, कौन सी कमी रह जा रही है, कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखने योग्य चीजें हैं, और बाकी और स्टाफ भी इस बहाने से जिले में चीजें रिफ्रेश हो जाती है। इंस्पेक्शन का पर्पस कमी निकालना नहीं है, इंस्पेक्शन का पर्पस ये है कि भाई सुधार, कि भाई और जो चीजें डिसयूज में हो गई है तो उनको वापस एक बार आप याद कर लें और सुधार करें। वो हम लोगों ने किया करा। जवानों की संपर्क सभा में सभी से बातचीत करी और सभी की समस्याएं वगैरह जो किसी की कुछ थी तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी गई। ऑन द होल आई मस्ट से कि भिवाड़ी पुलिस अंडर द लीडरशिप ऑफ ज्येष्ठा मैत्री बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा मेहनत से काम कर रही है। क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल इनका बहुत अच्छा पाया गया है, एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस एज ए टीम एक नए आयाम चुने अख्तियार करेगी, ऐसा मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल सर, भिवाड़ी एक एनसीआर क्षेत्र है और दिल्ली गुड़गांव से सटा हुआ इलाका है। जैसा आपने उसमें मॉकड्रिल में देखा, क्राइम सीन को क्रिएट किया गया था, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें क्राइम सीन क्रिएट होने के बाद स्टाफ की कमी की वजह से, जैसे कि अगर पुलिस जिला में पूरा देखें, यहाँ की जनरेशन देखें, लोग देखें यहाँ तो 10 लाख के आसपास है और करीब 590 के आसपास यहाँ नौकरी है सर। तो देखिए, राजस्थान प्रदेश में या भारत में कहीं पे भी पुलिस की जो स्ट्रेंथ है और जनसंख्या, दोनों के बीच में भारी मिसमैच हमेशा रहेगा कि अपने को जितनी आवश्यकता है उतनी पुलिस निश्चित तौर से नहीं मिल पाएगी। इसमें गैप तो जरूर रहेगी, लेकिन इस गैप के बावजूद भी बढ़िया काम कर लेना, जो कि आप पास्ट में देखते थे कि भिवाड़ी एक सेंसेशनल हीनस क्राइम्स, मतलब कि कोई भी महीना या कुछ दिन ऐसे नहीं निकलते थे जब भिवाड़ी की तरफ से या अलवर का जब ये पार्ट था तो इधर से कोई खबर नहीं आई कि बंदूक की नोक पे ये लूट हो गई है, ये ऐसी घटना हुई। लेकिन फॉर्चुनेटली ऑफिसर्स सभी जनों की, इनकी सबकी मेहनत और पूरा जिला ने जी जान से काम किया, तो एक अच्छा रिजल्ट एक देखने को मिला है, जो कि इस जिले की प्रगति के लिए, इस जिले के लोगों की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। सर, भिवाड़ी मेवात का एक किस्सा है यहाँ पे, जो साइबर क्राइम है, डिक्लेरेशन हुए थे करे थे, उसके साथ में फोर्स की स्ट्रेंथ की भी जरूरत रहती है कि कहाँ से इनको प्रोवाइड करी जाए, और साथ में पैरेलल होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन भी उनकी निकाली जाए। तो काफी और जिलों के भी ये पेंडिंग चल रहे हैं, तो उन सभी के साथ में एक साथ में इनकी भिवाड़ी की भी पूरी आ जाएगी। और इवन देन कि साइबर थाना यदि डिक्लेयर नहीं हो पाया, लेकिन साइबर थाना द्वारा जो भी क्रियाकलाप और जो भी कार्रवाई अपेक्षित है वो समस्त यहाँ पे एक डिवाइस भी साइबर पोस्टेड है, तो वो अपने खुद के सुपरविजन में और मॉनिटरिंग में मिलके कार्रवाई करवा रहे हैं, जिससे कि जनता के साथ में किसी प्रकार का कमी नहीं रह सके। सर, पूरे स्टेट में अगर महिला उत्पीड़न से संबंधित अपन क्राइम की बात करें तो अलवर डिस्ट्रिक्ट लगभग पहले या दूसरे नंबर पे आता है, और यहाँ पे मामला दर्ज होने के बाद में 56-60 के समथिंग मामलों में एफआईआर चली जाती है, मतलब झूठे मामले पुलिस अनुसंधान में पाए जाते हैं। पुलिस आईपीसी 182 की कार्रवाई करने से इसे कैसे रखती है? वो 182 की कार्रवाई क्यों नहीं होगा? 182 के अंदर इस्तिगासे दायर होते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद में जुडिशियल कोर्ट का है कि उन इस्तिगासों के ऊपर आगे किस प्रकार की कार्रवाई करें।
फिर दूसरा एक समस्या हो जाता है कि काफी हद तक ये केसेस 156(3) के थ्रू कोर्ट के थ्रू आते हैं, तो उनमें फिर 211 की कार्रवाई करना और मजिस्ट्रेट का खुद का एक कंप्लेनेंट बनना वो हो जाता है। तो प्रोसीजरल काफी सारे इसमें प्रॉब्लम्स है। सेकंड चीज जो अपने सिस्टम को सबसे बड़ा परेशान करती है वो ये है कि 182, 211 जो सेक्शंस हैं झूठे मुकदमों के लिए और झूठी रिपोर्ट देने के लिए, उनमें अमाउंट ऑफ पनिशमेंट बहुत ही कम है। मतलब कि कहीं पे 30 रुपए का फाइन, कहीं पे 50 रुपए का फाइन, या कहीं पे इस टाइप का है, जो कि आज के समय में अप्रासंगिक हो जाता है, कर जाता है। और वो भी जब होगा जब पूरा केस का ट्रायल होने के बाद में, उसके बाद में फैसला होने पे। तो इसलिए 182, 211 अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पा रहे। ये तो नीड ऑफ द आवर इज कि भाई इस प्रकार के जितने भी हैं कि झूठे रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ में कोई सख्त प्रावधानों की आवश्यकता है। सर, अगर भिवाड़ी जिले की बात करें तो भिवाड़ी जो जिला है इंटर स्टेट बॉर्डर में बहुत डिफिकल्ट जिला है राजस्थान में। यहाँ पे बदमाश एनसीआर से आते हैं या फिर अन्य स्टेट से आते हैं और वारदात को अंजाम देके तुरंत निकल जाते हैं। राजस्थान पुलिस का अन्य दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। इसका एग्जाम्पल हमने लास्ट ईयर जो ज्वेलर्स हत्याकांड हुआ था उसमें देखा कि कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का उतना सहयोग नहीं मिला जितनी अपेक्षा की जाए, और रीजन ये कि अभी भी एक आरोपी फरार है। तो इस कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए राजस्थान पुलिस की तरफ से क्या पहल की जाएगी ताकि क्राइम कंट्रोल किया जा सके? मतलब कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया कि कम्युनिकेशन खराब है, ऐसा तो नहीं लगता है। राजस्थान के ऑफिसर्स रेगुलरली हरियाणा के ऑफिसर्स के टच में है। आप लोग भी वहाँ के कमिश्नर गुड़गांव के या इनके जो डीसीपीज वगैरह उनके टच में होंगे। दिल्ली के भी वहाँ पे काफी सारे ऑफिसर्स से हम लोग भी रेगुलर टच में। कुछ ना कुछ हम जॉइंट मीटिंग्स या कुछ ना कुछ ऐसा ओकेजन रहता है। सीनियर लेवल के ऊपर बहुत अच्छा है। कहीं पे यदि कुछ नीचे के लेवल पे यदि कहीं कुछ इशू आ भी जाए तो वो नॉलेज में आने पे हम लोग वी कैन रेक्टिफाई इट इमीडिएटली। उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि उसमें। लेकिन ये कहना कि दोनों के बीच में सामंजस्य में कमी है, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। सामंजस्य तो बहुत अच्छा है। कितनी बार ही ऐसा होता है कि वहाँ की टीम आती है राजस्थान में और मतलब कि बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के वगैरह के पहले उनकी क्रिमिनल पकड़ा के देते हैं कि बाद में फॉर्मेलिटीज वगैरह का कि भले ही आपका रिपोर्ट वगैरह जो भी आपको यहाँ पे करनी है वो बाद में देखते रहेंगे। और सबको ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बाहर की स्टेट के ऊपर तो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पूरी मदद मिले। सर, 4 से 5 महीना पे कोई भी स्पा सेंटर पर कार्रवाई नहीं होगी, जाके अनैतिक कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। ये आपने बात बताई है, बिल्कुल जरूर इसके ऊपर देखेंगे कि इस प्रकार की यदि यहाँ पे स्पा सेंटर्स वगैरह ये हैं धड़ल्ले से चल रहे हैं साहब, बुरी तरह। सर, जैसा कि हमारे पत्रकार साथी ने अभी कही कुलदीप ने कि पुलिसिंग की जो नफरी है बहुत कम है। हमारे जो भिवाड़ी जिले में जो 13.5 लाख जनसंख्या है वो 600 से कम पुलिस अधिकारी जवान है। तो आप यहाँ आए तो क्या कुछ पुलिस के लिए वो उस चीज के लिए कोई आस बने कि आप उस गैप को कम करें? नहीं, देखिए मेरे पास में वो पावर नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं या कम कर सकूं या कुछ कर सकें। ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही बेसिकली सैंक्शन जब भर्ती होगी तभी नई स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगी, करेगी। लेकिन इनकी जो तात्कालिक आवश्यकता वगैरह रहती है, जैसे RAC की हमने एक कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है जो इनकी स्ट्रेंथ है, उसके अलावा 100 आदमी वो दे रखे हैं। उसके अलावा बॉर्डर होमगार्ड हमने प्रोवाइड कर रखी है। प्लस जो हमारे पावर में रहता है कि अर्बन होमगार्ड्स वगैरह, तो जितनी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है और साथ में अर्बन होमगार्ड्स की अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, तो उसमें हम प्रायोरिटी पे ध्यान रख के इस प्रकार की जिलों का विशेष मदद करते हैं। सर, भिवाड़ी जिले को बने हुए 7 साल हो गए, अभी भी संसाधनों की बेहद कमी है। पुलिस लाइन नहीं है, रेंट पे चल रही है, SP ऑफिस है, रेंट पे चल रहा है, और भी जैसे जवानों के लिए हाउसिंग है, उनके बैरिक्स हैं, मतलब उतने नहीं है जितने होने चाहिए। तो इसके लिए क्या हेडक्वार्टर क्या कुछ प्रयास कर रहा है कि ताकि हो? इसके लिए कि आपका शहर बहुत महंगा है, यहाँ पे जमीन बहुत ही कीमती है, तो बाकी और शहर जो नए बनते हैं उसमें जमीन बहुतया में उपलब्ध रहती है। यहाँ पे उपलब्ध होना बहुत ही, इस वजह से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि पुलिस लाइन के लिए करीब 100 बीघास की जरूरत होती है। तो इतनी बड़ी जमीन भिवाड़ी में आप ही सोच सकते हैं कि कौन देगा। और आज के टाइम में जहाँ इम्पोर्टेंस ये है कि इंडस्ट्री सेटअप हो, इंडस्ट्री को जमीन दी जाए, तो वो पुलिस के लिए एक तरह से दूर का होता है। तो इन्हीं इश्यूज की वजह से यहाँ पे ये नहीं हो पाया। बाकी इट्स ए पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप देखोगे
कि अलवर में भी एसपी ऑफिस कहाँ पे सालों से जहाँ पे है, फिर कभी धीमे धीमे करके अलग अलग कुछ आगे बिल्डिंग डेवलप होगी। सर भिवाड़ी में लगातार जो एसपी मैडम है वो नवाचार कर रही हैं।